हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर जो है वह विजयनगर साम्राज्य से है। और हम आज मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे पाठ आपका लेसन कवर होगा। और ये आप जानते हैं कि आज एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है। और आप देखेंगे कि बिहार एसएससी जो चुनाव बाद होने वाला है, तो आप बारीकी से देखिए और याद कीजिए इसको, क्योंकि विजयनगर से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसी से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यह एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बारीकी से इसको याद कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और याद करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुका ने किया था। और कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो यह कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्ग थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है इनका, तो मोहम्मद आदिल शाह का है यह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आप देखे हैं कि कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे और पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। हम्पी, तिरुमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए गायपुरम निर्मित कौन है? क्या मतलब निर्माता कौन है? तो यह कृष्णदेव राय है। हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की है उसका नाम था, तो विद्यारण उनका नाम था। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं। इसमें आदिल शाह ने बनवाया था, ये आप देखे हैं। और विद्यारण संत के आशीर्वाद से ही हरिहर एवं बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कालीकत है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में किया गया था। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। उसके बाद में है कि चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। किस संगम वंशीय शासक ने प्रोद देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को प्रोद देवराय कहा जाता है। और आप देखेंगे कि अब्दुल रजाक जो था वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। वह फारसी से आए हुए थे। विजयनगर का वह शासक कौन था जिसने बहमनियों को गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने गोवा को छीना था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। और यह भू राजस्व जो 1/3 से 1/6 तक हुआ करती थी। अठवन का क्या मतलब है? तो यह भू राजस्व विभाग है। अठवन। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है?
तो यह मोहम्मद आदिल शाह का है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो हरिहर एवं बुका पर चार मीनार स्थित है। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। पूछता है क्वेश्चन, विजयनगर के राजा, इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे। सर्किस सुल्तान के शासनकाल में किस पूर्व का सिराज एवं सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जैनपुर को कहा जाता है। कल्हण के राजतरंगिणी जिसे सही अर्थ में पहला इतिहास ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया था? तो जैन राजा श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो यह गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो यह की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, जिसे हसन गंगू कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ में प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य में सक्रिय थे। 1565 में कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी में दोस्तों विजयनगर का पतन हो गया था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वह जैनुल आबादीन है। कृष्णदेवराय ने अमृत मालदया काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में की थी। उसके बाद में कृष्णदेवराय की राजकवि थे। तब पेन्ना जो था वह राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय को माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो मोहम्मद गावा ने पहुंचाया था। टोडरमन का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गावा को कहा जाता है। टोडरमन के पूर्वगामी कहा जाता है, मोहम्मद गावा को कहा जाता है। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो वेंकट थे। मुस्लिम शासक में किस एक को उनकी धर्म निरपेक्षता में आस्थाओं के कारण उनको मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो इब्राहिम अलाउद्दीन शाह को पुकारते थे। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजारा स्वामी मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, जिसमें आपको रामायण के कुछ अंश देखने को मिलेगा वहाँ पे जो लिखा हुआ है। मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था तब मदुरई के नायकों ने करवाया था। महाभारत को बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने करवाया था बंगाली भाषा में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? तो यह है हम्पी में स्थित है। 56 स्वर वहाँ से निकलते हैं तो वह कहाँ है? तो वह है हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को कहा जाता था? तो यह सहगमन और महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तब मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्थित विशिष्ट थी? तो यह थी नायंकर थी। हरिहर किसके पुत्र थे?
तो संगम के पुत्र थे हरिहर। ठीक है, बुका किसके भाई थे? तो हरिहर के भाई थे, यानी हरिहर और बुका संगम के पुत्र थे। आइए, बुका ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। पांडुरंग महात्स्य की रचना किसने किया था? तो तेलानी राम ने किया था। उसके बाद में तेलुगु भाषा में अमृत महल्दिया पुस्तक के लेखक है कृष्णदेव राय हैं। ये आपको पहले भी आया था क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको हम बारीकी से देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसको भी हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल आया। मुगल काल आज चैप्टर ख़त्म होगा, क्योंकि हम लोग बारीकी से देखेंगे मुगल वंश में क्या क्या हुआ था और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बाबर। कौन थे? बाबर थे। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो यह डाली थी लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को लड़कर यह डाली गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। आईन अकबरी के महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दीए इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर से संबंधित है। यह बरार को अकबर को सौंपा था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। सती प्रथा का भरोसा करने वाले मुगल सम्राट थे? तो अकबर थे। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? अकबर थे। किस युद्ध में भारत ने मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पड़ी थी, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और लोधी वंश का अंत करके मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल के चित्रकला का चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था। किसने अकबर के जीवनी कथा लिखी है? तो यह अब्दुल फजल ने लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में लिखी है? तो बाबर ने लिखी है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो वह प्रशासनिक सुधार है। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था रजमा में किया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट हुए? तो बहादुर शाह द्वितीय हुए थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के कौन उत्तरदायी थे? तो टोडरमन थे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या है? तो इबादत खाना है। पर सुप्रसिद्ध संगीत में तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन सुविख्यात थे? तो अकबर के समय थे। ठीक है, बैजू बावरा अकबर के समय में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यह है अकबर से संबंधित है तुलसीदास। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगाना का शासक था। बाबर फरगाना का शासक था। उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश की नींव डाली थी।
किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कनौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसा बाग बगीचा जिसमें बहता पानी हो का निर्माण परंपरा की शुरुआत किया था? तो बाबर ने शुरुआत किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में नियंत्रण युद्ध करना पड़ गया था। किस मुगल शासक को 2 बार राज अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब को 2 बार राज अभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। कोलकाता को अमृतसर से ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? तो जहांगीर थे, गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह मोहम्मद हुसैन को किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में फैजी रहा। बैजू बाबरा तानसेन अकबर के ही समय विख्यात हुए थे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था? तो शेर शाह के समय में किया था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। और 2 बार ताज किसने राज अभिषेक किसने करवाया? तो औरंगजेब ने कराया। 2 बार राज तिलक औरंगजेब ने कराया और 2 बार शासन किसने किया? तो हुमायूं ने किया। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासकों को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके एक अफगान विधवा शव को काबुल में ले गया और वहाँ दफनाया गया था? तो यह बाबर का था। बाबर ने अपने ज़िंदगी में ही चुन लिया था कि हमको यहाँ दफनाना है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के अफगान सत्ता की स्थापना किया? तो यह बेलग्राम युद्ध जीतने के बाद कब हुआ था? तो यह 1540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था और इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर के शासनकाल में आलमगुजारी नामक अधिकारी क्या था? तब भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तब पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो यह किया था 1699 ईस्वी में किए थे। कौन से मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों के कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों की पेंशन भोगी बने? तो शाह आलम बने थे। दक्षिण में किसके समय में मुगल सम्राट तमिल राज्य क्षेत्र में फैला था? तो औरंगजेब के समय में फैला था। दक्षिण में ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो यह औरंगजेब के समय फैला था। और आप लोग जानते होंगे कि औरंगजेब में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम किया करते थे। मुगल काल में किस बंदरगाहों
को बाबुल का मक्का कहा जाता था तो सूरत को कहा जाता था। भारत की इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी थे। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की हो गई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य एवं व्यंज करते हुए लेन फूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरों खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनके जीवन का अंत हुआ? तो यह हुमायूं के लिए कहा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तब विद्वानों को दी जाने वाली राज्य स्वमुक्त अनुदान भूमि था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किसने किया था? तो अब्दुल समद ने किया था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किया था अब्दुल समद ने किया था। कि सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो यह था शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया। मनसबी जो बाबर द्वारा मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यह मुंबईयान में है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम होता है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। पटना प्रांतीय राजधानी बना था तो शेरशाह के समय में बना था। मयूर सिंहासन तख्त के ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। किसने हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता था? तो यह मिलता था कहाँ? था शेरशाह के मकबरा में मिलता था, जो हिंदी और भारतीय और हिंदू ईरानी शैली से निर्मित था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? फरीद खां था। शेरशाह को उनके पिता हसन खां ने किस एक जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था? और वह जागीर थी तो सासाराम का जागीर थी। उसके बाद में पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी सैन्य कुशलता था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी जब्ती प्रणाली। जब्ती का संबंध किससे है? तो राज कानून से है जब्ती का। ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो कंधार था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अंजुमन बानो बेगम नाम था उनका। ठीक है, जिससे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया उनके कब्र पर, आप याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का जो नक्शा है ना, बाबर द्वारा बनाया गया, उसका बौद्ध विहार की तरह उनका नक्शा है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय उनके पिता का नाम था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस गृह के स्थापित किया था? तो वह किया था कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर था। लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था उनका नाम था गोलकुंडा और बीजापुर जो था वो औरंगजेब ने जीता था। और आप इसके पहले पढ़े हैं कि पांडुचेरी तक उनका शासक था, तो किसका? औरंगजेब का। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज त्यौहार लिया था तो पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है?
तो रबिया उदौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा कहलाता है। द्वितीय ताजमहल याद रखिएगा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो यह थे औरंगजेब के समय में। एक इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दी इलाही को क्या धर्म कहा? एक धर्म कहा। किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा था। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। धर्मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच लड़ा गया था धर्मठ का युद्ध। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्र था, तो यह था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे आइए। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, तब बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखी थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जिले को जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो तेग बहादुर की मृत्यु के लिए वे तेग बहादुर 9वें गुरु थे। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने गए? तो बाबर के नाम से। अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किस के निर्देश पर हुआ था? तो फौजी के निर्देश पर हुआ था। उसके बाद में है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। किस मुसलमान विद्वान को हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो अब्दुल रहीम खानकाह को माना जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है, तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सॉरी दोस्तों, देखते हैं कहाँ थे हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध जो था, चलिए आ गया। मुंबईयान को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है दोस्तों कि मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह था, वह मुंबईयान में था। ये हम लोग देख चुके हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे आ गया दोस्तों। अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। ये आप देखे हैं कि फौजी के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें फतेहपुर सीकरी में भी आप देखे हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शेर शाह ने असरफी रुपया दाम, तो असरफी दोस्तों सोना को कहा जाता था, रुपया चांदी को, और दाम तांबा को कहा जाता था। तो लिखा हुआ है कि शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। जिन धातु के बने थे वे कौन थे? तो वे दोस्तों थे सोना, चांदी और तांबा का। उसके बाद में है कि अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था तमीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने जला दिया था। राजा राम ने जला दिया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का विजय। देखिए, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो असीरगढ़ का विजय था। अकबर ने नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारा गया था? तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारा गया था। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारा गया था। ठीक है। बीरबल आपको याद रखना है। अकबर ने किस कवि प्रिय कविराज की उपाधि दिया था? तो यह बीरबल को दिए थे। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तब वीरसेन बुंदेल ने अबुल फजल की हत्या कर दी। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां है? तो जहांगीर के समय महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला, जो जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। किसने? पूछेगा क्वेश्चन की अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था।
अकबरनामा किसने लिखा? तो आप देखेंगे कि अबुल फजर ने अकबरनामा लिखा था। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। राजपूताना ने राज्य में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की थी? तो यह शेर शाह सूरी ने की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनके अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी था। कहा गया है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी थे, जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत पर कौन बादशाह था? तो अकबर था, और यह 1600 में गठित हो रहा था। 31 दिसंबर 1600 में, आप इसको याद रखिएगा। शाहजहाँ के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो यह आया था पीटर मुंडी आया था। शाहजहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पिटाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक बहुत घातक यह है। तो शाहजहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पिटाएगा, ये आप याद रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था। तो 1542 ईस्वी में प्रारंभ किया था। उसके बाद में है कि दिल्ली के पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पदशाह की उपाधि धारण किया था। उसके बाद में आइए अफगानों की शक्ति को कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। ये क्वेश्चन कुछ अल्टर सा। हुमायूं हुमायूं से सहायता की याचिका हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो राजमाता कर्णवती। देखिए दोस्तों, कहाँ से पूछना है, कर्णवती ने भेजी थी चित्तौड़ से। देखिए, हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो राजमाता कर्णवती ने चित्तौड़गढ़ के जो थे उन्होंने भेजी थी। अबुल फजल में हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इसे कहा गया है इंसान ए कालिम कहा गया है। किस में कहा गया है? तो हुमायूं को किसने, अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया है। किसको? तो आप याद करिएगा, हुमायूं को। किसके शासन में स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह ने धारण की थी। शेर शाह ने कौन से नए सिक्के प्रचलित किए थे? तो रुपया। उसके बाद में सिक्के पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखी गई थी? तो देवगिरी में। देखिए, सिक्के पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखी गई थी? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। उसके बाद शेर शाह द्वारा बनाए गए 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त किया था। 1500
1561 में मालवा का शासक कौन था? तब बाज बहादुर मालवा का शासक था। बाज बहादुर मालवा का शासक था। शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तख्त ताऊ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तख्त ताऊ। तख्त ताऊ में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। सिक्कों पर कलमों का सिक्कों पर लिख रहा है दोस्तों कि सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? तो औरंगजेब ने बंद करवाया था। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तो यह था तमांग। तमांग को किसने समाप्त किया था? मुसलमानों पर लगने वाले कर किसने समाप्त किया था? तो बाबर ने समाप्त किया था। उसका नाम क्या था? तमांग नाम था। मुंबईयान नमक पद शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था विकास। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी किसने कहा? तो लेनपुल ने कहा था। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां में कौन सी उपाधि धारण किया था? तो यह क्या किया था? हजरत आला की उपाधि धारण किया था। हजरत आला की उपाधि धारण किया था। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण किया था? हजरत आला की उपाधि धारण किया था। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने कहा था। शेर शाह के मकबरे को शाहजहाँ से भी मतलब ताजमहल से भी सुंदर कहा था, तो कनिंघम ने कहा था। बुद्ध माता और अनुभव में कौन दूसरा हैदर था? शेर शाह के बारे में किसने कहा? तो अब्बास खां ने कहा था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद में है दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खानदेश को माना जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री किस नाम से जाने जाते थे? तो वकील के नाम से। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री जो थे वह किस नाम से जाने जाते थे? तो वकील के नाम से जाने जाते थे। सैन्य विभाग का मुखिया कौन था? तो मीर बख्शी था सैन्य विभाग का मुखिया। ठीक है, 40 स्तंभ वाले एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो यह है इलाहाबाद में। और 40 स्तंभ वाले एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो यह है इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं मराठा राज लेकर आऊँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से है और देखेंगे कि NCERT का बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है यह। तो आप लोग से गुंजाइश है दोस्तों कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरा व्यू बढ़े। ठीक है, मन करता है वीडियो बनाने का, अगर व्यू अधिक आता है तो मन करता है वीडियो बनाने का। तो आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि थोड़ा सा अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।